साथियों जय महाकाल। साथियों आज इस लग्न कुंडली के माध्यम से, इस लग्न चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि कौन से ऐसी परिस्थिति होती है, कौन सा ऐसा योग होते हैं जो नीच भंग करके एक राजयोग का निर्माण करते हैं। और नीच भंग राजयोग के बारे में इस जन्म कुंडली के माध्यम से, लग्न चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि नीच भंग किस परिस्थिति में होता है और कब राजयोग का निर्माण हो जाता है। ध्यान से देखना वीडियो। साथियों सबसे पहले बात करते हैं इनके लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव की। जी हाँ साथियों, इसमें सूर्य नीच योग में चला गया है और सूर्य यहाँ पर राजयोग का निर्माण कैसे कर रहा है और बहुत रहस्यमय सूत्र आपको बता रहा हूँ। साथियों यहाँ चतुर्थ भाव में सूर्य देखिए नीच अवस्था में है, यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, जो 7वें नंबर की राशि होती है। इस राशि को तुला राशि कहते हैं और यहाँ पर सूर्य नीच हो जाता है और यहाँ पर शनि उच्च हो जाता है। यानी जो सूर्य होता है वह तुला राशि में नीच होता है और शनि इस राशि में उच्च का हो जाता है। और यहाँ पर यह जो राशि है इसके स्वामी शुक्र देव हैं, जो यहाँ पर सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, यानी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ राशि परिवर्तन करने से ही नीच भंग नहीं होता है, राजयोग का निर्माण किस परिस्थिति में होता है वह हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, इस चतुर्थ भाव के स्वामी भूमि भवन वाहन मकान आदि का सुख इस चतुर्थ भाव से देखा जाएगा और यह विदेश यात्रा तक का करा सकता है। यह घर होता है, यह हमारा मन होता है, यह हमारा जो चतुर्थ भाव होता है इस भाव के स्वामी देखा जाए कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं या माता का स्थान है भूमि भवन वाहन मकान, और चतुर्थ चौथे नंबर की राशि यहाँ पर आती है। सूर्य यहाँ पर नीच हो गया है और सूर्य सीधे शुक्र से राशि परिवर्तन कर रहा है। लेकिन यहाँ एक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है कि सूर्य तो यहाँ पर नीच का हो गया है, लेकिन चंद्र जो है यहाँ पंचम भाव में बैठा गया। अगर चंद्र कुंडली से देखते हैं, जब कोई ग्रह लग्न चार्ट और चंद्र कुंडली की लग्न चार्ट, यानी चंद्र और लग्न दोनों चार्टों से, दोनों में से किसी एक से भी और दोनों में से भी अगर ग्रह केंद्र में आ जाता है, यानी सूर्य यहाँ पर बैठा है, सूर्य कहीं पर भी बैठा होता, यहाँ चलो नीच का हो जाता, तुला राशि में सूर्य यहाँ नीच का हो जाता, और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव अगर यहाँ उच्च के हो जाते, यहाँ उच्च के हो जाते, यहाँ यानी केंद्र में उच्च के हो जाते, तो यहाँ पर जो है नीच भंग हो जाता, यहाँ पर नीच भंग हो जाता। और दूसरा कारण कब होता है, यह दूसरा जो कारण होता है चंद्र कुंडली से। यहाँ पर देखिए गिनते हैं कि जो शुक्र है चंद्र कुंडली से कितने नंबर की राशि में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें भाव में यहाँ पर शुक्रदेव आ गए हैं। यानी 10वें भाव में शुक्रदेव यहाँ पर आ गए हैं, यानी चंद्र से केंद्र में, यहाँ जो अगर चंद्र लग्न से देखते हैं तो केंद्र में यहाँ पर शुक्रदेव आ गए हैं। शुक्रदेव का केंद्र में आ जाना तो दर्शाता है दशम भाव में कि यहाँ पर जो है राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि कर्म भाव में शुक्रदेव आ गए हैं, सूर्य से राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ऐसी अवस्था में एक प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पारसिया देश के शाह की कुंडली है, जो यह 50 के दशक में, यह जो देश की आज़ादी के बाद एक बादशाह के रूप में उभरे थे, और यह पारसिया देश के राजा की कुंडली है। जी हाँ साथियों, इनकी कुंडली में शुक्र यहाँ पर देखिए यह द्वितीय भाव में बैठ गए हैं और यह जो सूर्य है यहाँ पर केंद्र में बैठ गए। ऐसी अवस्था में राजयोग का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का बैठ जाना बुद्धादित्य नाम का राजयोग का निर्माण करते हैं। जी हाँ, और यह प्रबल राजयोग कारक हो जाता है। और दूसरी अवस्था भी होती है, यदि कोई ग्रह नीच का हो, यानी सूर्य यहाँ पर नीच का हो गया, शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं, और यानी जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता उस राशि के स्वामी की दृष्टि सीधे इस भाव पर पड़ जाती। यानी अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ दृष्टि डाल देते तो सूर्य तब भी नीच भंग हो जाता। नीच भंग होता है, लेकिन राजयोग का निर्माण तब होता है जब कोई ग्रह नीच का होकर उच्च राशि में केंद्र में बैठता है, और उसके साथ ही भाव कारक ग्रह, यानी इस केंद्र का जो कारक ग्रह है वह यहाँ पर देखिए लक्ष्मी का भी कारक है, और यह जो है भूमि भवन वाहन मकान प्रॉपर्टी आदि का कारक ग्रह यहाँ पर शुक्र है। दो भावों का कारक दोनों में वृद्धि करता है। या दूसरा भाव जो होता है यह पब्लिक को लीड करता है, इस भाव को लीडर बोलते हैं या लीडर का भाव होता है, या पब्लिक को लीड करता है। दोनों के स्वामी शुक्रदेव हैं, इसके साथ शुक्रदेव जो है यहाँ दूसरे भाव में लक्ष्मी के भाव में बैठे हैं, और यहाँ पर जो है लक्ष्मी के स्वामी होकर यह जो है धन के भाव में बैठे हैं शुक्रदेव। जी हाँ, ऐसी अवस्था में एक प्रबल राजयोग बन रहा है और इस तरह राजयोग का निर्माण होता है।